आप सभी लोग एलओसी के बारे में तो अच्छे से जानते होंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि भारत और पाकिस्तान के अंदर जो एक कश्मीर है, एक जो लड़ाई का एक कहिएगा हिस्सा है, उसको दो हिस्सों में बांटने वाली लगभग 740 किलोमीटर लंबी एक लाइन है। एलओसी पे बहुत बार युद्ध हुए हैं, फिल्म बनी है, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं। इसके अलावा सीमा पर नियमित रूप से जो है गोलीबारी भी चलती रहती है। लिहाजा इस हिसाब से देखा जाए तो ये एलओसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है। लेकिन ये बातें एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, इससे कोई ताल्लुक नहीं रखती है। मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इस पर कोई बातें लागू नहीं है। मतलब ना ही तो इस पर आज तक कोई आपने डॉक्यूमेंट्रीज देखी होगी, ना ही कोई फिल्म देखी होगी, ना ही इतनी ज़्यादा सुर्खियों में टीवी वगैरह पे चर्चा में रही होगी। अब जो ये एलएसी है, ये एलओसी की तुलना में तकरीबन 5 गुना बड़ी है। इसकी लंबाई तकरीबन जो 3488 है, या यूँ कहें 3488 किलोमीटर है। और ये भारत के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से होकर गुजरती है। अब इसके बावजूद, इतनी बड़ी होने के बावजूद भी वास्तविकता तो ये है कि लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है। दरअसल जाने भी क्यों, क्योंकि इतनी ज़्यादा सुर्खियों में भी नहीं रही है ये। इस इलाके में भारत और चीन की अपनी अपनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। अब ऐसे में क्या है कि इस इलाके में भारत चीन के बीच में मौजूदा विवाद ने लोगों को चौंकाया ही नहीं है, बल्कि एलएसी पर छोटी मोटी झड़प से लेकर हिंसक झड़प और यहाँ तक कि युद्ध भी हो चुका है। लेकिन हमें उनके बारे में खास पता नहीं लगा है, अब तक होता रहता है यहाँ पे, क्योंकि लाइन बहुत लंबी है। अब देखिएगा, ऐसे में सवाल जो है ये है कि भारत एलएसी की निगरानी करता कैसे है। भाई इतनी बड़ी लाइन है तो इसकी निगरानी कैसे करता होगा। तो देखिएगा, भारत के गृह मंत्रालय जो होम मिनिस्ट्री है, उन्होंने 2004 में एलएसी की निगरानी के लिए क्या किया था कि एलएसी की निगरानी के लिए जिम्मेदारी के लिए इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स यानी कि भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल आईटीबीपी को जो है इसकी कमान सौंप दी थी। इससे पहले आईटीबीपी जो है उसकी हेल्प किया करता था असम राइफल्स के जवान किया करते थे। लेकिन वैसे आईटीबीपी का गठन जो है भारत चीन युद्ध के समय ही हुआ था, 24 अक्टूबर 1962 को हुआ था। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली में है ही। अब उस टाइम की बात अगर की जाए, हमारे सीखा जाए तो एलएसी पर भारत की निगरानी किस तरीके से हो रही है। तो देखिएगा, हमने आईटीबीपी के तौर पर एक सुरक्षा बल को तो खड़ा कर लिया है, लेकिन उसकी ज़रूरतों को ठीक तरीके से पूरा अब तक हम नहीं कर पाए हैं। सीमा की निगरानी करने वाले जितने भी सुरक्षा बल है, उसके तौर पे जितना भी हमें मिलता है और जिसकी हमें ज़रूरत है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। भाई जितना हमें मिलना चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें मिलने चाहिए 10 रुपये, लेकिन मिल रहे हैं हमें 2 रुपये, तो इन दोनों बातों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हालांकि पिछले दिनों में एलएसी के इलाके में भारत ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी मजबूत किया था और उस पर ध्यान भी दिया था। अगर भारत सरकार की गृह मंत्रालय 2018-19 की अगर सालाना रिपोर्ट निकालें, वैसे 2019-20 की सालाना रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, तो 2018-19 की रिपोर्ट देखी जाए तो भारत चीन सीमा की निगरानी के लिए आईटीबीपी की 32 बटालियन तैनात है वहाँ पे। प्रत्येक बटालियन में कम से कम जो है 1000 जवान मौजूद है। तो इस हिसाब से तकरीबन आप कहिएगा 32,000 के आसपास जो है जवान मौजूद है सीमा पे। यानी कि प्रत्येक बटालियन पर 110 किलोमीटर सीमा की सुरक्षा का जिम्मा है। अब टोटल का निकाला जाए तो एवरेज निकलता है कि 110 किलोमीटर की सीमा की सुरक्षा का जिम्मा है एक बटालियन के पर, यानी कि 1000 आदमी 110 किलोमीटर की जो है सुरक्षा करते हैं। यह सीमा दुनिया के सबसे जोखिम भरे इलाके से भी गुजरती है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ है, ऐसे ऐसे पहाड़ है, ऐसे ऐसे जंगल है, जहाँ से गुजरना आना जाना काफ़ी मुश्किल है। 9000 फीट से लेके 18,750 फीट की ऊंचाई तक के भी पहाड़ है यहाँ पे। अब इतने ऊंचे पहाड़ों पे जाना और वहाँ पे रहना, ये बहुत ही मुश्किल वाली बात है। अच्छा जी, सीमा पर प्रभावी निगरानी करने के लिए मौजूदा संख्या से 3 गुना ज़्यादा जवानों की ज़रूरत है, अगर ये रिपोर्ट देखी जाए तो। अच्छा, अब क्या बात है कि भारत के गृह मंत्रालय के 2018-19 की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो 3488 किलोमीटर लंबी सीमा पर 178 बॉर्डर पोस्ट है। 178 बॉर्डर पोस्ट का मतलब है कि जगह जगह पे वो बॉर्डर पोस्ट, जैसे इस टाइप से आप एग्जांपल से मान लीजिएगा, कई बार आपने फिल्मों वगैरह में देखे होंगे जो निगरानी करते रहते हैं। यानी कि 2 पोस्ट के बीच की दूरी क्या है, 20 किलोमीटर की आपस में दूरी है। टोटल 178 है, तो एक पोस्ट यहाँ पे है। अब ये इस 20 किलोमीटर तक जो है सुरक्षा करेगा, इसके बाद में अगले 20 किलोमीटर के लिए अगले की जिम्मेवारी होगी। तो ऐसे मतलब दोनों के बीच में 20 किलोमीटर की आपस में दूरी है। तो अब ये 20 किलोमीटर की दूरी जमीनी स्तर पर इसके मायने क्या रखती है। तो देखिएगा, ये बहुत बड़ी बात है। ज़मीनी स्तर पे इसका मायना बहुत ही अलग है।
तो देखिएगा क्या पर्वत इलाका है, पहाड़ का इलाका है, वहाँ पे इतने बड़े जंगल है, तो वहाँ पे 20 किलोमीटर छोड़ो आप 100 मीटर तक देखना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कई कई बार तो 2 फीट की जगह भी देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए हमें दरअसल क्या चाहिए कि साइंटिफिक और सिस्टमेटिक अप्रोच की जरूरत है, जिसकी अभी तक कमी महसूस हो ही रही है। लेकिन इन मुद्दों पे अगर भारत सरकार और गृह मंत्रालय को देखा जाए तो वो अनजान सा फील करवाती है, और अनजान है भी कैसे ये तो नहीं समझ आ रहा है। और इसके बारे में अगर गृह मंत्रालय से कई बार पूछे जाने पे भी अब तक कोई जवाब नहीं मिला है कि इसको साइंटिफिक और सिस्टमेटिक अप्रोच जो है उसको किस तरीके से अपनाया जा सकता है। अब कई बार ऐसा कहती है सरकार कि सरकार अपनी कमियां या यूँ कहिएगा नेगेटिव पॉइंट बता देती है कि हमारे पास में बजट नहीं है, या ये चीज़ें नहीं है, वो चीज़ समाप्त हो गई है। और ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है मैं आपको एक एग्जांपल से देता हूँ। मान लो कि आपको ना 10 गाड़ियों की जरूरत है, और सरकार क्या करेगी, 10 गाड़ी और उनके लिए जो फ्यूल है उसके लिए फंड जारी कर देगी बजट के अंदर। अब थोड़े दिनों के बाद में क्या करेगी सरकार, 5 गाड़ियां और तैनात दे देगी बजट के लिए, लेकिन उनका अब फ्यूल नहीं देगी। लेकिन इन गाड़ियों के जो एक्स्ट्रा फ्यूल है उनकी अनुमति नहीं मिलने से अब आप ही बताओ कि क्या वो एक्स्ट्रा 5 गाड़ियां मिली है उनका करे भी क्या। जब फ्यूल ही सरकार नहीं दे रही तो उन 5 गाड़ियों का मतलब क्या रह गया। इस तरीके से कमियां हैं। कुछ साधन है तो उनको चलाने के लिए जो है और भी चीज़ें चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रही है। तो वैसे बजट की अगर बात की जाए ना तो 2009-10 जो है 9-10 में तकरीबन 1134.05 करोड़ रुपए बजट हुआ करता था, लेकिन 2018-19 में इसे बढ़ा के जो है वो 6190.72 करोड़ कर दिया है। अब आप कहेंगे सर बजट बढ़ गया तो मतलब सुविधाएं तो बढ़ जानी चाहिए, लेकिन फिर इस पे वही बात हुई, सेम ही बात है, क्योंकि सुरक्षा बलों की संख्या भी तो बढ़ी है ना। अब वही तो बात है ना, जैसे गाड़ियां तो बढ़ गई लेकिन फ्यूल तो नहीं मिल पा रहा ना। तो वही बात है कि बजट का इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है। यूँ कहिएगा केवल बजट देने से नहीं है, बजट को सही तरीके से इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। अब अगली बात यह आती है कि भारतीय सेना का नजरिया क्या है। देखिएगा पहले तो आपको मैं बताता हूं कि आईटीबीपी और भारतीय सेना का तालमेल किस टाइप का है। वैसे तो इन दोनों का तालमेल बहुत अच्छा है, कई बार ये दोनों आपस में जॉइंट पेट्रोलिंग का भी काम करती है। अब देखिएगा भारतीय रक्षा सेना जो है वो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो किसको रिपोर्ट करती है, रक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। अब गृह मंत्रालय अपने चार्टर के मुताबिक सीमा की निगरानी, आंतरिक सुरक्षा और अन्य पहलुओं पर ही काम करता है। ऐसे में सीमा की निगरानी और उसके मुद्दों पर ध्यान रखने के लिए एक अलग से मंत्रालय होना चाहिए, जो कि है नहीं। यहाँ एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हालांकि सेना का नज़रिया तो यही कहता है कि इस इलाके में भौगोलिक स्थिति कुछ इस तरीके की है कि जितने ज़्यादा सुरक्षा बल तैनात किए जाएं उतने ही कम पड़ेंगे, क्योंकि जब 2-2 फीट नहीं दिखाई देता तो बंदे तो ज़्यादा चाहिए, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि चीन की सेना की ताकत क्या है हमारे मुकाबले। तो देखो चीन की सेना के बारे में पूछा जाए ना तो चीन की सेना सैनिक जहां भी होते उनके साथ में एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व तैनात होता है। जैसा वो निर्देश देता है बिल्कुल वैसा का वैसा वो काम करते हैं। आप यूं कह सकते हैं एक टाइप की इनकी कमजोरी है कि वो खुद से कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट उनके पास में पॉजिटिव भी है, उनके पास में कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि पूरी कमांड को एक जगह से दूसरी जगह तकरीबन 12 घंटे के अंदर ही जो है लाइन हाजिर कर देगा, मतलब वहां से चेंज कर सकता है। लेकिन हमें अगर ऐसा करना हो तो हमें बहुत सारे घंटों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे साधनों की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारे पास में पॉसिबल है नहीं। उनकी सीमा पे ऐसी सड़कें हैं जहाँ पे जेट विमान भी उतारे जा सकते हैं, हमारे इंडिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है। उनकी ट्रेन और हवाई पट्टियाँ सालों भर में जो है वो सेवाओं में रहती है, सर्विस रहती है, कभी ऐसा नहीं है कि वो रुक जाएं। अच्छा ऐसा इंडिया के अंदर तो नहीं है। अच्छा हम उनकी तुलना इस टाइप से भी नहीं कर सकते हैं। उनके पास में बहुत सारी जो कहिएगा साइंटिफिक अप्रोच है, जिसमें हम लोग अभी तक बहुत पीछे हैं। मतलब हम लोग टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा पीछे हैं। बहुत सारी चीज़ों में हमने डेवलपमेंट नहीं किया है, बहुत सारे हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, रडार सिस्टम ढंग से हमारा काम नहीं करता है। तो ये सारी की सारी जो है हमारे अंदर यूँ कहिएगा भारत की ये एक नेगेटिव पॉइंट है। आईटीबीपी और भारतीय सेना का एक साथ काम किया जाए तो हाँ ये दोनों वैसे तो एक जैसे ही जुड़ी हुई है, आपस में ही ऑपरेशन कंट्रोल करती है। लेकिन क्या है कि कई बार इंडियन आर्मी जो है वो अपने आप को बड़ा भाई जैसा फील करवाती है, लेकिन आईटीबीपी को ये पसंद नहीं है। आईटीबीपी कहता है कि जितनी वैल्यू तुम्हारी उतनी वैल्यू हमारी भी है। खैर इस टाइप से जो है इंडिया के अंदर अगर देखा जाए, मैं इसको ओवरऑल सम अप करूं तो यही है कि इंडिया के अंदर साइंटिफिक अप्रोच की कमी है अभी, ठीक है, या यूं कहिएगा साइंटिफिक इक्विपमेंट्स की कमी है। बजट जो पीछे से तो पूरा आ रहा होगा लेकिन उसको सही तरीके से लगाने की जरूरत है अभी बहुत ज़्यादा। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको कुछ पॉइंट क्लियर हुए होंगे। फिर मिलूंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।